फर्स्ट हेडलाइन इंडिया की ताजा तरीन। देखिए, ये जो कानून बना है ये सिर्फ बिल्डर्स के लिए नहीं बनाया है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के लिए नहीं बनाया है, ये सभी सभी वर्गों के लिए बनाया गया है, जिसमें स्लम भी हो गए, जिसमें जो बिल्डिंग्स है वो भी है जहाँ पे रेगुलराइजेशन सॉरी रीडेवलपमेंट अगर पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे क्लस्टर भी डेवलप करना पड़ेगा। और इसके अलावा शासन ने जो जीआर निकाला है उसमें ये सारे को भी उन्होंने इनकरेज करने का उन्होंने कहा है। तो ऐसे जो झोपड़पट्टियाँ वगैरह है वहाँ पे ये सारे जैसे स्कीम भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हमारे पास ज़्यादातर जो है स्टेट गवर्नमेंट की जगह है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह होती है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि उसमें उनकी एनओसी वगैरह प्राप्त करना पड़ती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जगह रहने से ये सारे का इम्प्लीमेंटेशन भी ज़्यादा स्पीडीली हो सकता है। और उसके अनुसार जो ये सारे के हमारे जो सीओ साहब हैं सतीश लोखंडे साहब, इनसे मैंने कुछ दिनों पहले मुलाकात किया और उन्होंने उसके बहुत ही उत्स्फूर्त ऐसा उसको प्रतिसाद दिया है। उनका भी कहना है कि अपन ये सारी की प्रक्रिया अपने सिटी में ज़्यादा गतिशील कर सकें। एक 10-12 दिन में एक मीटिंग भी हम उनके साथ लेंगे, जिसमें ये सारे के ऑफिसर्स भी रहेंगे, हमारे महापालिका के ऑफिसर्स रहेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स रहेंगे। आज की जो सभा रखी गई थी वो रेगुलेशन एक्ट में जो विंटर असेंबली सेशन में जो नया एक्ट नंबर 35 पास हो गया है, जिसमें पुराने 2006 के एक्ट में जो भी इरेगुलरिटीज़ रह गई थी वो कम करने के लिए किया है। पिछले एक्ट में सबसे ज़्यादा वो जो ये था कि जो अपना कंपाउंडिंग चार्ज था वो बहुत ज़्यादा भरने को आता था। फिर एफएसआई में 4 का रिस्ट्रिक्शन था, वो बढ़ाने की बहुत दिन से मांग थी और काफ़ी सारी मांगे थी। उसमें से गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उसके हिसाब से जो एक्ट पारित हुआ है उसके मैं 3 क्लॉजेस में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो जो एफएसआई है वो 4 की मर्यादा बढ़ा के 4 प्लस एंसिलरी 60%, मतलब मैक्सिमम 6.4 तक ये एफएसआई बढ़ाया गया है। दूसरा, कंपाउंडिंग चार्जेस पे जो ये हर चीज़ के लिए 10%, 20%, 30% ऐसे अलग अलग क्लॉजेस के लिए और मार्केट रेट से रिलेटेड ऐसा कंपाउंडिंग चार्जेस का रेट लगाया था, वो छोड़ के 2200 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर ये किया गया है। तीसरी बात है कि जो बिल्डिंग डेवलप नहीं हो सकती है, जो बिल्डिंग रेगुलराइज नहीं हो सकती है, वो बिल्डिंग के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट को ये दे रही है। क्लस्टर डेवलपमेंट ये नया कंसेप्ट है, मतलब इंडिया के लिए नया नहीं है, अपने लिए नया है। तो क्या होता है कि क्लस्टर ये डेवलप ऐसे रहता है कि अगर हम लोग छोटे छोटे प्लॉट डेवलप करते हैं तो डीपी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, वहाँ पर जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट सर्व करना नहीं होता है, उनको रिहैब करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए एक बड़ा पॉकेट बना के लैंड का, वो लैंड के पॉकेट में डीसी अपने जो डीपी के प्रपोजल्स है वो सब इनकॉर्पोरेट करके फिर वहाँ पर रिहैब करने का और उसके बदले में उनको इंसेंटिव देने का, ऐसा वो प्रोविजन है। तो क्लस्टर ये अभी थाना में अच्छी तरह से चल रहा है, न्यू बॉम्बे में भी अच्छी तरह से चल रहा है, बॉम्बे में भी क्लस्टर अभी चालू हुआ है, थाना में सबसे लीड में है। तो उल्लासनगर सिटी के लिए जो लैंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो कुछ भी चीज़ करने को जाओ तो लैंड का इश्यू आता है। तो लैंड का इश्यू सेटल करने के लिए क्लस्टर आपको बहुत काम करेगा। आज कोई भी एक्विजिशन करना होता है, TDR दो या वहाँ के लोगों का रिहैब करो, ये सब जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन के बस के बाहर या शासन के भी बस के बाहर नहीं है, बस के बाहर है। तो ये अगर क्लस्टर डेवलपमेंट में बिल्डर सामने आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग क्लस्टर नॉमिनेट करेंगे यहाँ पर सर्वे करके, और वो क्लस्टर के हिसाब से डेवलपमेंट प्लान बना के हम लोग उसका डेवलपमेंट प्रपोजल करेंगे। ये बहुत अच्छा प्रपोजल है। दूसरा, ये एक्ट में लिया गया है कि SRA पे वो अपने को जोर देने का है। SRA बाकी सिटी में अच्छी तरह से चल रहा है, बॉम्बे में मैक्सिमम डेवलपमेंट SRA की वजह से हुआ है। तो SRA कॉर्पोरेशन अपने म्यूनसिपलिटी में लाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन बहुत दिन पहले हुआ है, मगर आयुक्त साहब ने उसके ऊपर प्रोएक्टिव रोल लेके हम लोग SRA में एडवोकेट करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नागरिकों को किस तरह से आह्वान करेंगे? नागरिकों को मेरा आह्वान ये है कि आपके जो एप्लीकेशंस, जिन्होंने एप्लीकेशन डाले हैं और जिनको एप्लीकेशन का रिजल्ट नहीं मिला है, वो लोग खुद होके अगर अपने एरिया का